नमस्कार, मैं कविता रल्हन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ जो फिल्म एक्ट्रेस जुड़ रही हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं, जैसे हाउसफुल, यमला पगला दीवाना, गेस्ट इन लंदन एंड शादी में जरूर आना। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी ब्यूटीफुल एंड द चार्मिंग एक्ट्रेस कृति खरबंदा। कृति, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much, Kavita ji. I hope you're well. Thank you for having me. थैंक यू, आई एम डूइंग गुड। कृति, आपने हाल ही में फिल्म खत्म करी है 14 फेरे। अपने कुछ रोल के बारे में जी, बताइए, इस मूवी में आपका कैरेक्टर क्या है? इस मूवी में मैं अदिति का किरदार निभा रही हूँ एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट फिल्म फ्रॉम एनीथिंग दैट आई हैव डन बिफोर। मुझे काफी वक्त लगा इस कैरेक्टर को पकड़ने में, लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोग ना इस मूवी का शूट शुरू करने वाले थे पिछले साल मार्च में। और फिर ऑब्वियसली पैंडेमिक के चलते कोई शूट नहीं कर पाया, पूरी दुनिया ही स्टैंड स्टिल पे आ गई। जी। लेकिन इस ये 8 महीनों में जब हमारा लॉकडाउन चल रहा था, मुझे इतना वक्त मिल गया उस किरदार पे काम करने के लिए कि जब ओके। हम लोग शूट पे गए तो मुझे लगा कि यार मेरे पास इतना कुछ है करने के लिए। और अब मुझे लग रहा है कि इसका पार्ट 2 भी बन जाए तो मैं बहुत खुश होंगी क्योंकि मैंने इतना वक्त बिताया इस किरदार के साथ कि मुझे इतना प्यार हो गया उससे कि मैं चाहती हूँ कि इसका पार्ट 2 बने और मैं अदिति को और भी उभार के बाहर निकाल सकूं। ओह वाओ, इवन नाउ वी आर एक्साइटेड टू जी। वॉच योर रोल। एंड कृति, आप विक्रांत के साथ फर्स्ट टाइम मूवी कर रहे हैं या विक्रांत के साथ पहले काम हाँ किया जी। आपने? नहीं, मैं पहली बार विक्रांत के साथ काम कर रही हूँ इस मूवी पे। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक? वो भी बहुत ही वेरी गुड। हिज रोल का एक्टर है। हाँ जी, ही इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर। उनके साथ काम करके बहुत ही ज्यादा मजा आया। आई थिंक हम दोनों ही अदिति और संजय का जो किरदार निभा रहे हैं, जी। काफी आई थिंक एक चीज जो दोनों में बहुत कॉमन है, दैट इज पैशन फॉर सिनेमा एंड द पैशन फॉर एक्टिंग। एंड जब आपके साथ वो एक कॉमन फैक्टर होता है आपके कोस्टार के साथ, हर चीज समहाउ बहुत ही ऑर्गेनिकली अच्छी हो जाती है। जी। एंड हम दोनों ने जेन्युइनली बहुत मेहनत करी है कि लोगों को ये किरदार पसंद आए। बहुत ही अच्छे एक्टर हैं वो और बहुत ही अच्छे इंसान। उनके साथ काम करके जेन्युइनली बहुत मजा सो कृति, कुछ शेयर कीजिए, कोई फनी मोमेंट रहा शूटिंग के दौरान? एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, समथिंग हैपेंड? आया। मुझे अलाउड नहीं है ज्यादा शेयर करना, लेकिन मैं इतना ओह! बता सकती हूँ कि हम लोगों ने काफी बॉन्ड करा ओवर क्रिकेट ऑन दिस सेट। ना अच्छा। सिर्फ देखना, व्हाइल देयर वर लॉट ऑफ मैचेस दैट वर हैपनिंग, बट हम लोग को अगर 15 मिनट का भी ब्रेक मिलता था ना तो हम लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे। और आई थिंक हमारे साथ सिर्फ यही सीन होता था कि मैं बोलती थी अगर मुझे बैटिंग नहीं मिली तो मैं बैट लेकर चली जाऊंगी। मैं वो बच्चा थी, गली का ओह! बच्चा जो ओह! कहती थी मेरा बैट मेरी बैटिंग। तो वो वाला मैं आपको बता सकती हूँ कि उसमें हमने काफी मजे करे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे अलाउड नहीं है बिल्कुल भी टू डाइवर्ज एनी डिटेल्स अबाउट द फिल्म। ओके, चलिए फिर हम मूवी का ही हाँ वेट जी। करते हैं। अच्छा, ये बताइए जी कि जी। आप इसमें भी एक शादीशुदा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं इसके अंदर भी? और आपने आई थिंक इससे आपको वो पहले। देखना पड़ेगा आपको वो ओह माय देखना पड़ेगा गॉड! मूवी में। आप तो कुछ भी नहीं मुझे बता रहे बिल्कुल, हो। मेरे को बिल्कुल मना करा हुआ है, मैं अभी मूवी के बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगी। चलिए, मूवी के बारे में नहीं, अपनी सेहत के बारे में बताइए। अब हाउ आर यू? हैव यू रिकवर्ड फुली? बिकॉज़ वी हर्ड कि आपको मलेरिया हो गया था एंड देन यू डिडंट गेट टाइम टू रेस्ट। सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? या शूट के 10 दिन पहले मेरी रिपोर्ट्स आई थी कि मुझे मलेरिया हो गया, तो सबकी इनफैक्ट हवाइयां उड़ी पड़ी थी पहले 2-3 दिन तो, क्योंकि सबको ऑब्वियसली लगा था कि कोविड है एंड देन आई वुड हैव टू रेस्ट फॉर 14 डेज। उसके बाद रिकवरी टाइम। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी बोलो, मलेरिया था। बट क्योंकि शूट इतना पास था और वीकनेस काफी थी, लेकिन शूट डिले नहीं हो सकता था क्योंकि खाली मेरी डेट्स की बात नहीं थी, बाकी इतने किरदार जुड़े हुए हैं मूवी के साथ। करेक्ट, तो उन करेक्ट। सबकी डेट्स इधर उधर हो जाती और काफी टाइम से काम चल रहा था प्रोजेक्ट पे, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो और डिले होए। और आई थिंक 2020 में ऑलरेडी क्योंकि इतना सब कुछ चल रहा था हमारी दुनिया में, काम पे काफी असर तो पड़ा ही था। तो या आई वॉज क्वाइट डेस्परेट कि मुझे यार काम पे वापस जाना है, मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। वो एंड कर तो लिया जोश तोश में कि हाँ, बहुत चलो कर ही लेंगे, 1-1.5 महीने की बात है, हो ही जाएगा, तो कर लिया हमने, विच एक्चुअली वेंट ऑफ रियली वेल। वो हिम्मत जोड़ के या वीक डेज पे भी समहाउ आप सोचते हो कि नहीं नहीं थोड़ा पुश करके खुद को आप कर लेते हो काम। नाइट हाँ शूट्स जी। काफी थी, मौसम इतना ठंडा था, हमने ज्यादातर शूटिंग हमारी रात को हुई और 2 और 1 डिग्री टेम्परेचर में हमने शूट करा कहाँ पे शूट है। एंड किया इट आपने? वॉजेंट ईजी। लखनऊ में शूट हुई है पूरी ओह! मूवी। ओह! तो वहाँ तो तो और भी वहां पर तो टेम्परेचर बहुत लो हो गया था, इनफैक्ट हम तो न्यू ईयर्स ईव पे भी काम ही कर रहे थे।
बट जैसे ही वापस आए, फिर बॉम्बे में स्केड्यूल हुआ, वो भी हमारी रात की शूट्स थी, तो जी। दोपहर में 3 बजे पहुंचते थे सेट पे, अगले दिन सुबह 7, 8, 9 बज जाते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि आपकी नींद नहीं पूरी हुई है। लेकिन आई थिंक जिस दिन मेरा शूट खत्म हुआ है, मेरे को लगा चलो अब मेरे को रेस्ट करना चाहिए। हाँ। बट इतनी प्रायर कमिटमेंट्स थी तो वो भी खत्म कर दी, तो अभी तक एक्चुअली रिकवरी मोड में पहुंची नहीं है बॉडी। ओ। एंड नाउ माय डॉक्टर्स हैव एडवाइज्ड मी कि आप थोड़ा लाइट लो और थोड़ा आराम से करो, एंड अदरवाइज इट विल टेक अ टोल ऑन योर हेल्थ। या क्योंकि मलेरिया में काफी चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, बॉडी की काउंट्स वगैरह, तो इस या चक्कर में काफी हिल जाता है बंदा। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वाज द फैक्ट कि एक अच्छी मूवी बन रही है और मुझे इस पे काम करना है, और मुझे अदिति का किरदार निभाना है। इस पे मैंने 8 महीने से काम करा है, मैं उसको ओ। वेस्ट नहीं करना चाहती। बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस मैं कुछ भी करके काम खत्म करना चाहती वाओ, हूँ। आई बट थिंक। आई थिंक गॉड विलिंग हो गया सब कुछ अच्छे से, और अब मैं 2-3 हफ्ते का ब्रेक लेकर रिकवर करूंगी वाओ, आई once थिंक। I'm done with all my prior या commitments. हाँ वेरी जी। मच नीडेड नाउ आपके लिए, बिकॉज आपने हाँ। बिल्कुल शूट नहीं कर पाए थे आप। अच्छा कृति, बताइए, आप पैंडेमिक जी। में शूट कर रही थी, सो व्हाट वर द चैलेंजेस? अब इट्स बिकम अ लॉट मोर डिफिकल्ट। आई एम श्योर सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। इनिशियली तो ऑफ कोर्स आई थिंक सब में एक ही खौफ था कि यार अगर एनीबडी ऑन सेट इज अफेक्टेड, या आप सभी यू नो कोविड एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप इतना डिपेंडेंट हो दूसरे बंदे पे, चाहे आप मास्क पहन लो, सामने वाला हाँ ना पहने। हाँ वो एक फ्रीकी सिनारियो रहता है, और 8 महीने घर के अंदर बिताने के बाद एकदम से आप 300 लोगों की यूनिट में घुसते हो, तो एक बार को तो वो अननोविंग होता ही है। जी। बट आई थिंक मेरे लिए पहले कुछ दिन तो बहुत ही डिफिकल्ट रहे, बिकॉज एक तो बिकॉज आई वाज ऑलरेडी डीलिंग विद मलेरिया, माय इम्यूनिटी वाज वेरी लो। तो ओके। मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बोला गया था दैट आपको तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अभी बहुत लो है, चांसेस ऑफ यू कॉन्टैक्टिंग द वायरस आर मच हायर। तो मेरी ओके। उस वजह से काफी हालत खराब थी मेंटली। हाँ। बट क्या होता है ना, जब आप एक सेट पे जाते हो, कोई कितने भी प्रिकॉशन ले लिया, अनफॉर्चुनेटली एक्टर्स के साथ ये होता है कि वो मास्क नहीं पहन पाते सेट पे, या क्योंकि आप मेकअप हेयर में कॉस्ट्यूम में होते हो पूरा टाइम, आपने कैमरे के सामने रहना है। जी। आपके पास अनफॉर्चुनेटली वो एक ब्लेसिंग जो है बाकी सबके पास, कि वो मास्क और पीपी किट्स पहन के अपना काम कर लें काम कर रहे हैं, while करेक्ट। taking all precautions, आप वो नहीं कर सकते, या आप वो चाह के भी नहीं कर सकते, तो आप सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हो। एंड दैट आई थिंक इज अ लिटिल स्कैरी। तो मैं इनफैक्ट सबको बोलती थी, अगर मेरे को कोई दिखता भी है ना कि जो मास्क नहीं पहनता, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप इतने, आपके पास ये ब्लेसिंग है कि आप पहन सकते हो, या आपके पास वो प्रिविलेज है कि आप एक मास्क पहन के भी अपना घर चला सकते हो, अपना काम कर सकते हो। फॉर बिल्कुल। और पीपल हु मास्क, कांट वेयर अ मास्क, करेक्ट, इट जो इज सिर्फ अपनी वेरी वेरी डिफिकल्ट। या अपनी सेफ्टी के लिए भी और दूसरों, अपने आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक लोग भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे कि अभी तक हम लोग पैंडेमिक में ही हैं। हम हम्म। लोग बाहर निकलने लगे हैं क्योंकि हमारी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन अगर आपके पास वो लग्जरी है कि आप अपना काम मास्क पहनते हुए कर सकते हो, देन देयर इज नथिंग लाइक इट। या आप एटलीस्ट खुद को एक लेयर तो प्रोटेक्ट कर ही पाते करेक्ट करेक्ट। अच्छा कृति, अब थोड़ा और अलग बात करते हैं कोविड से हटके। मुझे बताइए, आपने साउथ में भी बहुत काम किया है, साउथ फिल्म इंडस्ट्री से, इनफैक्ट आपने अपना डेब्यू किया था साउथ फिल्म से, और आपने अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी आप हैं। काम कर रहे हैं। सो आई एम श्योर दोनों में काम करने का तरीका थोड़ा तो अलग होगा। मैं आपको सच्ची बताऊं तो मुझे जेन्युइनली कोई फर्क नहीं दिखा, ओके। वेरी फ्रैंकली। ओके। मुझे जेन्युइनली कोई फर्क नहीं दिखा। इट्स अबाउट एंजॉयिंग योर वर्क, एंड वेदर यू आर एंजॉयिंग योर वर्क और नॉट एंजॉयिंग योर वर्क। और अच्छी और बुरी इंडस्ट्रीज नहीं होती, अलग अलग इंडस्ट्रीज नहीं होती, अलग अलग सिर्फ लोग होते हैं। या यहाँ पर अगर किसी एक इंडिविजुअल का काम करने का तरीका अलग है, इट हैज या नथिंग टू डू विद द फैक्ट कि वो किस इंडस्ट्री से हैं, वो उनके काम करने का तरीका है। जैसे मैं, अब अगर मैं साउथ में हूँ, मैं इधर हूँ, मेरे काम करने का तरीका तो बिल्कुल नहीं बदल सकता ना, मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ। हाँ ओके। पर आई थिंक तो जो वो लोगों से इंडस्ट्री सुना के है साथ अपना तरीका कुछ नहीं चेंज कर सकते। काफी डिफरेंस बताते हैं, एंड सो आई वांटेड टू नो व्हाट्स दैट वन गुड थिंग दैट यू रियली लाइक अबाउट वर्किंग इन साउथ, जो आप चाहेंगे शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करने में वो इनकॉर्पोरेट हो, कुछ ऐसा है? या दोनों के सिस्टम आर गुड इनफ अपनी अपनी जगह? For me, I think they're both industries that are fantastic. पहली बात तो ये दो इंडस्ट्रीज अलग अलग, अगर आप हमारे देश में देखो तो देखते हैं, जब या आप हमारे देश के बाहर निकलते हो तो वी आर रिकग्नाइज्ड एट द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। करेक्ट। चाहे वो बंगाली मूवीज हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो कन्नड़ा हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो मलयालम मूवीज हो,
वो भोजपुरी मूवीज हो, हमारे लिए हम लोग वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के बाहर जाके देखते हो, यू आर रिकग्नाइज्ड एज वन इंडस्ट्री व्हिच इज द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। एंड आई पर्सनली फाइंड नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। मैं बहुत जेन्युइनली ये बात बोल रही हूँ, कहने सुनने का फर्क है, बट मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि जब बोलते हैं ना कि साउथ में डिसिप्लिन ज्यादा है, आई डोंट बिलीव दैट। आई ऑल्सो वर्क विद एन अक्षय कुमार, और उनसे ज्यादा डिसिप्लिन मैंने किसी में नहीं देखा। हाँ, आप समझ रहे हैं? या तो फिर डिसिप्लिन इंसान का होता है, वो इंडस्ट्री का डिसिप्लिन नहीं होता। करेक्ट करेक्ट। आई थिंक वो हर एक इंसान के साथ अलग पड़ता है। यहाँ पे भी आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे ना, आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। कई मिलेंगे जो आपको सुबह सुबह काम करना चाहते हैं, कई लोग होते हैं ऐसे जिनको लेट आने की आदत होती है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा प्रेप करने की आदत होती है, कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं जो स्पॉन्टेनियसली काम करते हैं। तो वो लोगों का फर्क होता है, लेकिन लोग बदल सकते हैं, इंडस्ट्री थोड़ी ना बदल सकती है। आप अगर मेरे को बोलो, आप सारे एक्टर्स में देख लो, हम लोग जैसे, अच्छा एक्टर्स छोड़ो, मैं एक्ट्रेसेस की बात करती हूँ। अब मैंने हाउसफुल जैसी मूवी में काम करा जहाँ पे 3 अलग अलग एक्ट्रेसेस हैं। अब हम तीनों, जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम बॉलीवुड, इट डजंट मीन ना कि हम तीनों एग्जैक्ट सेम है। नहीं, सेम वे साउथ के भी लोग सेम थोड़ी ना हो सकते, क्लोन थोड़ी ना कर लिया एक दूसरे को। आई थिंक तो आई थिंक अच्छे से आंसर दिए है। वरना जनरली लोग धाराएं बनाई हुई है कि साउथ के लोग ऐसे होते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे काम होता है। लोग अच्छे और बुरे होते हैं, और वो इंडिविजुअली एक बंदे पे डिपेंड करता है। इट हैज नथिंग टू डू विद एवरीथिंग एल्स। आप एक टीम को भी एक वर्ड के साथ डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उस टीम में अगर 10 लोग हैं, 10 के 10 का फोटे अलग है, 10 के 10 का काम करने का तरीका अलग है। वेरी वेल आंसर्ड, थैंक्स कृति। अच्छा एक बात बताओ, आप जब कोई मूवी साइन करते हो कृति, सो आप उस मूवी में साइन करने से पहले क्या देखते हो? आप अपना रोल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक्टर कौन है उसमें, डायरेक्टर कौन है, या स्क्रिप्ट क्या है? सो व्हाट्स दैट वन इम्पोर्टेंट थिंग यू रियली लुक व्हेन यू साइन अ मूवी? आई थिंक मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है मेरी गट। ओके, That's the most important thing. That is the one thing that I'm very very particular about, कि मेरी gut feeling मुझे क्या कहती है। ओके, तो जैसे आपने जब 14 अपार्ट फ्रॉम दैट, थी, हाँ, तो ये गट फीलिंग क्या क्या बोल रही थी उस वक्त? कि ये किरदार मैं बहुत अच्छे से निभा पाऊंगी, जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उतने ही पैशनेट हैं या मुझसे ज्यादा पैशनेट हैं। आई थिंक वो आप वाइब इकट्ठी करते हो एक रूम की। फॉर मी आई हैव नेवर गॉन, मेरा कभी कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं रहा है। अदरवाइज अगर इतना ही कैलकुलेटेड होता देन आई वुड हैव 100% सक्सेस रेट। कई बार आपकी गट आपको कहती है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप लाइक यू नो, आई हैव ऑलवेज मेंटेन कि मैं अपना काम कर सकती हूँ, लेकिन मूवी का क्या होगा वो मेरे हाथ में कभी नहीं हो सकता। मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती, कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कुछ वर्क करेगा या नहीं करेगा। बट द आइडिया इज, क्या आप खुश रहोगे वो काम करते हुए? क्या आप खुद को ग्रो करते हुए देखते हो? आपको मजा आएगा ये काम करने में? आप सीखोगे कुछ इससे? ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपकी गट ही आंसर कर पाती है। एंड देन द रिजल्ट ऑफ द मूवी डजंट मैटर, क्योंकि आपको जो सीखना था आप तो सीख चुके। आपका काम जो था वो तो आपने कर ही लिया। उसके बाद जो काम है वो तो आपका है ही नहीं। करेक्ट, सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, दैट्स इट। यू जस्ट थिंक अबाउट कि क्या इस फिल्म में मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगी, एंजॉय कर पाऊंगी, एंड दैट्स इट, है ना? एब्सोल्युटली, फॉर मी आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट कि एक तो मैं उन लोगों के साथ काम करूं जो जेन्युइनली मेरे साथ काम करना चाहते हैं। दूसरा, काम मांगने में कोई शर्म नहीं होती। कई बार आपको लगता है कि आप इसमें बहुत अच्छा कर पाओगे, यू कैन ऑलवेज अप्रोच द पर्सन एंड से कि सर और मैम आई वुड लव टू वर्क विद यू। आगे उनका भी डिसीजन होता है। कई बार आपके सामने से लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमें आपके साथ करना है, लेकिन जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो या आप सुनते हो स्क्रिप्ट, आपको लगता है कि मैं इस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। Then so it's not fair to step into a film like that also. No, you have to be very honest. You have to learn to say no. I think it's very very important. बहुत difficult होता है. It takes a toll on you mentally. कि मना कैसे करे इंसान, लेकिन कई बार थोड़ा दिल पे पत्थर रख के थोड़ा ये difficult decisions लेने बहुत जरूरी हो जाते हैं। करेक्ट। अच्छा कृति, आपने यमला पगला दीवाना में धर्मेंद्र जी के साथ काम किया था। थोड़ा हमें उनके साथ अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, जरा प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। मैंने जिस इंसान की मूवी देख देख के लाइक आई रिमेम्बर चुपके चुपके इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म्स एवर, एंड दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स दैट आई वॉच्ड विद माय मदर। ओके, लाइक बचपन में जैसे मम्मा टीवी चलाते थे, हम तो कार्टून ही देखते थे, तो मम्मा कोई मूवी देख रही तो हम साथ में बैठ जाते हैं। करेक्ट। तो मेरे लिए वो यादें पहली बात तो ताजा हो जाती हैं।
हाँ जी। दूसरा एक ऐसा इंसान जो इंडस्ट्री में ना कि लेजेंड है, मतलब वो भगवान के बराबर है हमारी हाँ इंडस्ट्री में। हाँ। एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू नॉट जस्ट वर्क विद हिम, बट आई हैड एन अपॉर्चुनिटी कि मैं उनके साथ बैठ के चाय भी पी सकूं, चिल भी कर सकूं, उनके साथ खाना भी खा सकूं। तो क्या लाइक मैं बातें करती थी एक्सप्लेन भी आप नहीं कर सेट पे सकती। उनसे? व्हाट ऑल डिड यू लर्न? क्या बातें करी उनके साथ? मैंने उनसे सीखा है कि खुद से प्यार करो, बाकी दुनिया गई तेल लेने, क्योंकि क्या बात आपके है? लिए आपसे ज्यादा बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए। ही टोल्ड मी दिस थिंग, ही सेड अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो दुनिया क्या खाक आपसे प्यार करेगी। क्या बात एंड है? दैट made a hell of a difference in my mental, in my way of thinking, कि हाँ यार ये तो बात बहुत सही है, ये तो सच बोल रहे हैं, एक्चुअली सच बोल रहे हैं। सो वर यू और वो बहुत नर्वस? ही लाइक स्वीट। नहीं, एक्चुअली मैं पहला दिन नर्वस थी, मैं ओके। जेन्युइनली पहले 2 दिन नर्वस थी, लेकिन एक बार उनसे बात कर ली ना मैंने, मेरे को रियलाइज हुआ कि नर्वस होने वाली कोई बात ही नहीं है। डिड यू टेल हिम वो व्हेन ही एक्टर वाज हैं। नर्वस इन फ्रंट ऑफ यू एंड ऐसे उनका कोई जवाब था आपको थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए और समथिंग? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बट सी नर्वस एज इन ऑफ कोर्स आई एम मीटिंग अ लेजेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, या। बट आई थिंक व्हेन आई सॉ हिम, it was more a feeling of Kriti, you did good. You worked hard, and today you're here. You're standing in front of a man who's a legend in your country. आपके दादाजी इनके फैन थे, आपके बाप इनके फैन थे, और आज आपको मौका मिला है इनके साथ काम करने का। इससे वाह। ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? एंड आई थिंक दैट इज व्हेन योर नर्वसनेस गोज अवे, या। बिकॉज यू ऑल्सो नो कि आपने कुछ तो सही किया होगा कि आज आप इनके सामने खड़े हो। बट हैविंग सेड दैट, आई कैन नेवर थैंक माई स्टार्स इनफ कि मुझे उनके साथ ना ही काम करने का मौका मिला, मुझे उनसे उनकी फैमिली से मिलने का मौका मिला, बी इट सनी सर, बी इट बॉबी। They are such lovely people. I think that they are one of the most genuinely nice people, the nicest family I've ever met. जो बहुत ही genuinely और अपने दिल से बोलते हैं जो वो फील करते हैं, और there's no pretense, there is no शोशा, तो क्या होता सिंपल था लोग सेट हैं, पे? अपना एंजॉय पंजाबी करते हैं। फूड, पंजाबी पंजाबी हाँ, बातें, क्या होता था? एनर्जी चिल कैसी रहती लोग, थी सेट पे? चिल लोग होते थे। लाइक सनी सर के साथ तो मैंने बहुत मजे करे हैं, क्योंकि मैं तो बोलती रहती हूँ और वो बोलते कम है, सबको तो पता ही है ये। हाँ वो हाँ। बहुत कम बोलते हैं। तो इनफैक्ट उनके साथ तो मैंने बहुत चप्पड़ चप्पड़ करी है, बहुत ज्यादा। और वो सोच से मेरे से एक बार उन्होंने मुझे देख के बोला, कुड़िया तो कितना बोलती है। मैंने कहा मैं बोल लेती हूँ, टैलेंट है ये। अच्छा, जब बोलने की बात आई, बट आपने साउथ में भी हाँ काम किया है अलग अलग फिल्मों में, मैंने कहा जब जी, बोलने की बात आ रही है, आप कितनी लैंग्वेजेस बोल लेती हैं कृति? मैं कन्नड़ा बोल लेती हूँ, तेलुगु बोल लेती हूँ, तमिल मैं समझ लेती हूँ थोड़ी बहुत, और इंग्लिश एंड हिंदी तो बोल ही लेती हूँ। ओह नाइस, 4-5 लैंग्वेजेस, यस। राइट? यस। ग्रेट। अच्छा कृति, 2021 में हम आपको कहाँ कहाँ देखने वाले हैं? अपने कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। सबसे पहले तो इस 14 फेरे, आई थिंक दैट इज मेरे लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि ना ही मेरे को स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, बट लोग जिनके साथ मैंने काम करा बहुत ही अच्छे, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। देवांशु सिंह इज डायरेक्टेड दिस फिल्म, जिन्होंने चिंटू का बर्थडे भी करी है, जो अब जी5 पे आई हुई है। ओके। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फिल्म्स आई हैव एवर सीन। मुझे इतनी प्यारी लगी थी, मुझे याद है आज भी, जब मैं देवांशु से पहली बार मिलने गई थी, तो उन्होंने मुझे चिंटू के बर्थडे का ट्रेलर दिखाया था। ओके। And I had tears in my eyes when I watched that trailer, and I was like, कब आ रही है मूवी बाहर से, बहुत जल्दी। ओके। And उन्होंने खुद भी बहुत मेहनत करी है। But apart from that, I was supposed to start my next अभी in fact और एक हफ्ते में, but unfortunately because of my recovery, it's been taking some time, so I've had to back out of it, और थोड़ा push हो गई है movie. But I'm just hoping that the next 2-3 weeks of recovery will help me get back to work and resume work जैसे मैं पहले करती थी। ऑलराइट। सो कृति, हाँ एक जी। और लास्ट क्वेश्चन। जब भी आप किसी रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं, लाइक आई हैव लव्ड ऑल जी। योर मूवीज, एंड ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल कैरेक्टर ही बन जाती हैं। सो हाउ डू यू प्रिपेयर? आप इतना अच्छा प्रिपेयर कैसे कर पाती हैं? आप किस तरह से स्टडी करती हैं अपने रोल को? सो आई वांट टू नो, कुछ शेयर कीजिए। आई थिंक सही सवाल पूछना इज द की टू दैट। जब ओके। आप एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हो, या। तो आपका सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि वो इस सीन में क्या कर रहा है, बट आई थिंक ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो इस सीन में ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है? जैसे अगर आप किसी भी कैरेक्टर को लो, तो मूवी अगर आप देखते हो तो इट्स रेंजिंग ओवर अ स्पैन ऑफ मे बी 1 year और 2 years और 3 years, या। बट हम अपने आप को इतने अच्छे से इसलिए जानते हैं क्योंकि हम बचपन से अपने आप के साथ रहे हैं। लाइक हम अपने एक्सपीरियंसेस खुद जानते हैं, राइट? तो या। जब आप कोई किरदार प्ले कर रहे हो, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी बैक स्टोरी में घुसो,
आप Okay. जानो कि उनकी थिंकिंग क्या थी, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं. So I think more than anything else, it's very important to ask the right questions, to know what are the questions to ask when Yeah. you're playing a character. And this is something I advise everybody कि अगर मुझे एक ब्लाइंड कैरेक्टर प्ले करना है तो मैं ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है ना कि वो पहले क्या थी, कितने साल की उम्र तक देख सकती थी, Wow. फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी आई साइट चली गई. अच्छा, उसकी आई साइट चली गई, उसके बाद उसका रिएक्शन क्या था, सबसे पहला रिएक्शन क्या था, देन हाउ डिड शी ओवरकम दैट ट्रॉमा, how did she figure out how to see again. So those are the kind of questions it's very important to ask again. All right. Yeah, I think बिल्कुल सही कह रही हैं आप. अच्छा कृति, एक और चीज की एक्टिंग में करनी है, फिल्मों में आना है, ये कब रियलाइज हुआ आपको एंड व्हाट वाज द प्रोसेस लाइक? कैसा रहा? डिफिकल्ट था, इजी था पहली फिल्म मिलना? कुछ बताइए. पहली मूवी ऑनेस्टली मिलना वाज नॉट, आई वुडंट से डिफिकल्ट, क्योंकि मैं ऐसे एक्टिवली ढूंढ नहीं रही थी. आई डिडंट नो आई वांटेड टू बी एन एक्टर. आई थिंक एक्टिंग करने के 6 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक्टर बनना है. वेरी ऑनेस्टली पहले 6 साल मैंने काम किया, लेकिन वो मैंने सिर्फ किया क्योंकि मैं मजे के लिए कर रही थी, एंड आई डिडंट रियली केयर, एंड इट वाज ग्रेट पॉकेट मनी, एंड मेरा ऐसा कुछ था नहीं, एजेंडा नहीं था कोई. You started acting? कब शुरू किया Yeah, आपने? first year of college, I did my first film. Okay. तो मैं कॉलेज तो हार्डली गई थी कुछ महीनों के लिए, मैंने तो कॉरेस्पॉन्डेंस से ही पढ़ाई करी है. तो for me, I started working at a very young age. I was 18 when I shot my first film, and पहले 6 साल honestly, I don't think I worked very hard, and I personally don't know if I was very dedicated to my craft, but I was continuously working. Okay. But I think there came a point when there was this film I was shooting called Googly in Kannada. Hanji. And I remember thinking to myself while playing that character that, it was the first time that I questioned myself and I asked myself, listen, do you want to do this in the long run? Like, kya scene kya hai, boss? Like, wo ek self-talk nahi hoti. Literally ek self-talk thi. And I think it was around that time that I started to take my career more seriously. Oh. And very honestly, it was only 3 years ago when I started planning my career. उससे पहले I had zero plans. मैं बस काम कर रही थी क्योंकि मुझे काम करना था. लोग अपनी पूरी काम अच्छा टचवुड मिल गया. और आपको ये रियलाइज ही 3 साल पहले हुआ है that now you are actually. हाँ, कि मुझे ये करना है, मुझे मजे आ रहे हैं, मुझे यही करना है. And I think 3 years ago, that's when life changed a little bit, क्योंकि I not only started planning my career, but I started listening a lot more to my gut. Okay. And while there were a lot of films that were offered to me, even now, I'm just somebody who wants to take that call कि हाँ, ये मैं खुश होंगी कि नहीं होंगी. I think today I've come to that realization कि खुश रहना is the most important thing. अगर आप खुश हो while doing this work, it will be good for you, it will be successful for you. Correct. बाकी आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपकी हाथ में ही नहीं है. So कृति, how do you define success? फिल्म 100 करोड़ करे आपके लिए वो सक्सेस है, या लोग आपके परफॉर्मेंस की तारीफ करें वो आपके लिए सक्सेस है? How do you define it? I personally don't think there is an exact definition for success, क्योंकि आपका perception success को लेके मेरे perception से बहुत अलग हो सकता है. For me, I think success is the fact that जो भी मैं काम कर रही हूँ वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. ऑफ कोर्स ये भी बहुत जरूरी होता है कि बॉक्स ऑफिस सक्सेस मिले, क्योंकि अगर आपकी एक मूवी हिट होती है एंड इट्स अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस, इट ओपन्स अप अ लॉट मोर डोर्स फॉर यू टू एक्सप्लोर योर पैशन. मुझे काम करने से मतलब है. मुझे एक तो सबसे बड़ा जो मेरे लिए क्राइटेरिया है कि मैं खुश हूँ कि नहीं, मैं ये करके खुश होंगी कि नहीं. फॉर मी दैट इज द स्टेप 1 टू सक्सेस. स्टेप 2 इज द फैक्ट कि आपने जो मूवी बनाई है और जो आपने किरदार निभाया है वो लोगों को कितना पसंद आ रहा है. मेरे लिए आई थिंक माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद सक्सेस इटसेल्फ वाज द फैक्ट दैट लोगों को मेरे गाने पसंद आ रहे हैं, लोगों को मैं पसंद आ रही हूँ स्क्रीन पे. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द ओनली थिंग आई कैन कंट्रीब्यूट एंड मेक बेटर इज माई सेल्फ. मैं कंट्रीब्यूट किसी और एस्पेक्ट में कर नहीं सकती, मैं किसी और चीज को बेहतर बना नहीं सकती, मैं सिर्फ अपने आप पे काम कर सकती हूँ. तो अगर मैं लोगों को पसंद आ रही हूँ, मेरे लिए वो सबसे बड़ी सक्सेस है. वाओ.
कृति, आपके साथ एक्चुअली में बात करके मैंने बहुत कुछ सीखा है आज। अरे कविता जी, डोंट से दैट, थैंक यू, दैट्स नहीं, सो काइंड। मतलब यू लुक सो सॉर्टेड। ऐसा लगता है कि आपको सारी चीजें जैसे बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ यार रही ये मेरी मम्मी को बोल दो प्लीज कि मैं सॉर्टेड हूँ। मेरे जानने वाले नहीं मानेंगे। नहीं, पर मुझे तो आई थिंक दिस द फर्स्ट टाइम आई एम चैटिंग विद यू एंड सारी हाँ चीजें ऐसा जी, लगता है कि आपकी नजर के सामने एकदम ब्लैक एंड व्हाइट आपको एकदम क्लियरली नजर आती हैं। सो दैट्स सो जरूरी गुड। होता है। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। 2021 में थैंक यू। आपके भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं एंड इट वाज रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑन पंजाब केसरी। सेम हियर, सेम हियर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।